नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं भारत के उत्तर में स्थित उत्तराखंड में, जिसे उत्तरांचल भी कहा जाता है, जहां की राजधानी है देहरादून। यहां की हसीन वादियाँ, यहाँ के बर्फीले पहाड़, इसे वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी भी कहा जाता है। और जो भारत की जो चार तीर्थ धाम में गंगा, भारत की जो नदियाँ है गंगा, यमुना और विभिन्न नदियों का उद्गम स्थल भी माना जाता है। जो भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए ये भी जाना जाता है। कहते हैं भारत की जो चार तीर्थों की यात्रा है वो यहाँ आकर पूर्ण मानी जाती है। और यहाँ का जो मनोहर दृश्य है वो काफ़ी ही सुंदर है। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। और हमारे पीछे माँ गंगा जो पवित्र नदी मानी जाती है, कहती है गंगा को धरती पर लाने का श्रेय भगीरथ को माना जाता है, इसलिए माँ भगीरथी भी कहा जाता है। और ये हमारे मुक्तकामी चेतना का द्वार मानी जाती है। ये सिर्फ हमारे लिए नदी नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान, हमारी चेतना, हमारे धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। कहते हैं कि सगर नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसके 60,000 पुत्र थे। और उस राजा ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। और उस अश्वमेध यज्ञ के दौरान एक घोड़ा छोड़ा जाता है, जो जिस क्षेत्र की परिक्रमा करता है वो क्षेत्र राजा का हो जाता है। यदि उस घोड़े को कोई रोकने का प्रयास करता है तो उसे फिर उस राजा से युद्ध करना पड़ता है। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र बड़े चिंतित थे और उन्होंने घोड़े को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। तो ये बात जब सगर के पुत्रों को पता चली तो उन्होंने सच्चाई को जाने बिना कपिल मुनि के आश्रम पर हमला कर दिया और पूरे आश्रम को तहस महस कर दिया। जब कपिल मुनि वहाँ तपस्या कर रहे थे, उससे उनकी तपस्या भंग हो गई। उनकी तपस्या भंग होते उनकी तपस्या से जो अग्नि निकली, उनकी आंखों से जो ऊर्जा निकली, क्रोध की जो अग्नि निकली, उससे सगर के 60,000 पुत्र एक पल में राख हो गए। जब ये सगर के बड़े पुत्र अंशुमन को पता चला ये बात, तब वो कपिल मुनि के आश्रम में आया और उनसे क्षमा मांगने लगा अपने भाइयों द्वारा किए गए इस कृत्य के लिए। तो कपिल मुनि जो थे वो बड़े ही दयालु थे, बड़े ही उदार हृदय के थे। उन्होंने अंशुमन और उसके 60,000 पुत्रों को क्षमा कर दिया। लेकिन जब अंशुमन ने कहा कि आपने हमें क्षमा तो कर दिया ऋषिवर, लेकिन मेरे इन भाइयों को मुक्ति कैसे मिलेगी, तब कपिल मुनि ने कहा कि यदि गंगा की धारा का स्पर्श अगर इनकी राख को मिल जाए तो इन्हें मुक्ति मिलेगी। तब अंशुमन ने ये प्रतिज्ञा की कि माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए उन्होंने कठिन तपस्या की। लेकिन माँ गंगा बहुत विशाल नदी थी, इसलिए वो पृथ्वी पर आ नहीं सकी। लेकिन इन्हीं कुल के वंशज में एक राजा हुए भगीरथ, उन्होंने फिर अपने पूर्वजों की इस प्रतिज्ञा को पूरा किया और भगवान शिव की कठोर आराधना की। और अवडरदानी शंकर भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने भगीरथ से कहा, बोलिए तुम्हें क्या वर चाहिए। तो भगीरथ ने कहा कि मैं माँ अपने पूर्वजों की पितरों की मुक्ति के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहता हूँ। लेकिन गंगा जो बहुत विशाल नदी है और इसका वेग पृथ्वी पर सहना बहुत मुश्किल है, तो आप इस गंगा को पृथ्वी लाने पर मेरी मदद कीजिए। तब भगवान शंकर ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में उतारा और जटाओं से फिर वो पृथ्वी पर उतरी। और इस तरह भगीरथ ने अपने पितरों के तर्पण किया। और इसीलिए इसे हमारे मुक्तकामी चेतना का द्वार कहा जाता है, मोक्ष का द्वार कहा जाता है। और कहते हैं कि गंगा में अस्थियाँ विसर्जन करने से हमारे पापों की मुक्ति मिलती है, हमारे पितरों को मोक्ष मिल जाता है। ये थी माँ गंगा की पावन सी छोटी सी कहानी कि धरा के पाप तारण हित प्रकृति के कोख से उतरी, सगर के मुक्तिकामी वंशजों के शोक से उतरी, भगीरथ के अखंडित तप जनित आलोक से उतरी, अमर सुर देवताओं के परम ध्रुव लोक से उतरी। ये किनारा ये स्वयं शिव ने, किनारा ये स्वयं शिव ने, जगत हित शीश धारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। बोलिए गंगे मैया की जय। हर हर गंगे।